नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में संधि पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने संधि की परिभाषा, संधि की व्युत्पत्ति और संधि के भेदों को पढ़ा था। हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। स्वर संधि के भेद में हमने दीर्घ संधि पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद, हमारा गुण संधि कि गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि के उदाहरण क्या हैं और हम इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि अ या आ के आगे ई या ई होने पर उन दोनों के स्थान पर ए तथा उ हो जाता है, तो उ होने पर औ और री होने पर अर होता है, ली होने पर अल हो जाता है। उसे हम गुण संधि कहते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि गुण संधि क्या है। आ या आ के आगे ई या ई होने पर उन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, उ होने पर उन दोनों के उ या उ होने पर उनके स्थान पर ओ हो जाता है, और री होने पर उनके स्थान पर अर हो जाता है, और ली होने पर उन पदों के स्थान पर अल हो जाता है। यानी कि हम समझे तो आ या आ के बाद में ई या ई है तो उसके स्थान पर ए हो रहा है। आ या आ के बाद में उ है तो उसके स्थान पर ओ हो रहा है, और आ या आ के बाद में री है तो उसके स्थान पर अर बन रहा है। आ या आ के बाद में ली है तो उसके स्थान पर अल बनता है। हम देखते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है रमेश, जिसका संधि विच्छेद हमने किया है। तो क्या हुआ है, रमा प्लस ईश। अब ये रमा में आ और ये ईश का ई, यानी कि आ हमारा क्या है, वर्ण है, और ई हमारा क्या है, ये भी वर्ण है। अब आ के बाद में ई आया है, इसलिए यहाँ पर ए हो गया है, जैसा परिभाषा में बताया गया है। आ या आ के आगे, यानी कि आ या आ के बाद में उसके आगे ई या ई होने पर उनके स्थान पर ए हो जाता है। तो ये हमारा आ गया है, आ के बाद में ई आया है तो इसके स्थान पर हमारा ए बन गया। अब दूसरा उदाहरण हमने लिया है देवेंद्र। यहाँ पर देव प्लस इंद्र, ये आ प्लस ये ई, आ के बाद में ई आया है तो यहाँ पर बन गया ए। अब आता है हमारा अगला उदाहरण महोदय। यहाँ पर महोदय का संधि विच्छेद किया तो हो गया महा प्लस उदय, ये हाँ में आ, ये उ का उ, आ के बाद में उ आया है तो ये हो गया ओ। फिर आया हमारा अगला उदाहरण महर्षि। यहाँ पर हमने इसका संधि विच्छेद किया तो बन गया महा प्लस ऋषि, ये महा का आ और री का री, आ के बाद में री आया है तो ये हमारा बन गया अर। अब आता है हमारा तीसरा भेद वृद्धि संधि कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि यदि अ या आ के बाद में ए अथवा ऐ आए तो दोनों को मिलाकर के ऐ हो जाता है। वृद्धि संधि में कहा गया है यदि अ या आ के बाद में ए अथवा ऐ आए तो दोनों को मिलाकर के ऐ होता है, अर्थात उसके स्थान पर ऐ लग जाता है, ऐ शब्द बन जाता है। यदि ओ अथवा औ आए तो उन दोनों को मिलाकर के औ हो जाता है, यानी कि उसके स्थान पर औ लग जाता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया सदैव, संधि विच्छेद किया हमने तो बना सदा प्लस एव, ये दा का आ और एव का ये ए, तो आ के बाद में ए आया है तो यहाँ पर बन गया ऐ। अत्रेव, संधि विच्छेद किया अत्र प्लस एव, ये त्र का आ, ए का ए, आ के बाद में ए आने के कारण यहाँ पर हो गया ऐ। ऐसे ही हमने अगला उदाहरण लिया वनौषधि। संधि विच्छेद किया तो वन प्लस औषधि, ये आ है, आ के बाद में ओ आ गया है तो यहाँ पर हो गया औ, शब्द बन गया हमारा औ, तो ये हो गया वनौषधि। फिर है महा प्लस ओजस, महोजस शब्द है, संधि विच्छेद किया तो हो गया महा प्लस ओजस, ये हा का आ
ओ का ओ, आ के बाद में ओ आया है तो यहाँ पर बन गया औ। तो यहाँ पर हो गया हमारा शब्द महोजस, यानी कि एक शब्द में जो है एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर बताया भी गया है कि आ के बाद में ए अथवा ए आए तो उसके स्थान पर ए होता है। आ अथवा आ के बाद में ए अथवा ए आए तो उसके स्थान पर ए होता है। आ अथवा आ के बाद में ओ अथवा ओ आए तो उसके स्थान पर औ होता है। ठीक है, यानी कि शब्द में एक मात्रा की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ बन गया सदैव, सदैव से हो गया सदा प्लस ए, ये अत्रैव, अत्र प्लस एव। अब हम स्वर संधि का चौथा भेद पढ़ेंगे, यण संधि। कि यण संधि किसे कहते हैं? यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के आगे असमान स्वर आए तो ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। यानी जो यण संधि की परिभाषा दी गई है वो कही गई है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई के बाद, उ के बाद, री के बाद, ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है, उसे हम यण संधि कहते हैं। हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दे रखे यद्यपि, इत्यादि, अन्वय आदि। हम इसका उदाहरण का संधि विच्छेद करके देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हमने लिया है यहाँ पर यद्यपि। यद्यपि जो है इसका संधि विच्छेद हमने किया है यदि प्लस अपि। ये यदि का ई और अपि का ये आ, ई प्लस अ बराबर या, यानी कि जो आपको परिभाषा में बताया है, यदि ह्रस्व या दीर्घ के ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः या हो जाता है। तो यहाँ पर ह्रस्व ई है और उसके बाद में ये आ गया है तो इस ई के स्थान पर या हो गया, शब्द बन गया आपका यद्यपि। जैसे हमें बोलने में भी समझ में आ रहा है यद्यपि, तो ये हुआ यद्यपि। ऐसे ही हमने दूसरा उदाहरण लिया प्रत्येकम, संधि विच्छेद किया प्रति प्लस एकम, ये प्रति का ई और एकम का ये ए, ई के बाद में ये असमान स्वर ए आ गया है तो इस ई के बाद में असमान स्वर ए आया है तो इसके स्थान पर यह हो गया, शब्द बना प्रत्येकम। जैसे हमें बोलने से पता चलता है प्रत्येकम, हम बोल करके पता लगा सकते हैं कि क्या शब्द बन रहा है। अगला उदाहरण हमने लिया है स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद किया हमने सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम, ये सु में छोटा ऊ और आगतम का ये आ, ऊ के बाद में आ आया है तो यहाँ पर बन गया वा, जैसा ऊपर परिभाषा में बताया गया है। फिर है हमारा अगला मात्राज्ञा। संधि विच्छेद किया है हमने मात्र प्लस आज्ञा, यानी ये मात्र, त्र में से ये री और ये आज्ञा का आ, री के बाद में आ आया है तो हमारा शब्द बना है अर। ठीक है, बोलने से पता चल रहा है मात्राज्ञा अर, यहाँ पर भी बताया गया है। फिर हमारा पांचवा भेद आता है अयादि संधि। कि अयादि संधि किसे कहते हैं? जब ए, ऐ, ओ, औ के आगे यदि कोई भी असमान स्वर हो तो ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः ऐ, आए, अब, आप हो जाता है, उसे हम अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण हमने लिया है नयनम। नयनम लिया है, नयनम का संधि विच्छेद किया है ने प्लस अनम। ये ने में ए और अनम का ये अ, ये ए के बाद में आ आया है तो यहाँ पर बन गया ऐ, नयनम। वैसे ही हम दूसरा उदाहरण लें तो चयनम। इस तरीके से अब हमारा दूसरा उदाहरण है पवन। संधि विच्छेद हमने किया तो हो गया पो प्लस अन। ये पो में ओ और ये अन का आ, ओ के बाद में आ आया है तो यहाँ पर बन गया अव। ए के बाद में आया है तो बना है आए और ओ के बाद में आया है तो बना है अव। अब हमारा अगला उदाहरण आता है नायक। हमने संधि विच्छेद किया नए
प्लस अक। अब नए में अय और अक का ये अ, तो अय के बाद में अ आया है, हमारा बना आय। वैसे ही हमने उदाहरण लिया पावक, ये है पौ प्लस अक, ये पौ में औ और ये अक का आ, औ के बाद में आ आया है तो हमारा शब्द बन गया आव। ठीक है, ऐसे ही हमारे और भी उदाहरण है, नायक है ना, गायक, चायक, फिर पावक, धावक। इस तरीके से हमारे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारा संधि का जो प्रश्न आता है वो 3 नंबर का प्रश्न आता है। ये थे हमारे आज के स्वर संधि के 5 भेद। धन्यवाद।